नमस्कार छात्रों, आज हम समय लेखनम का ये नया अध्याय लेकर उपस्थित हुए हैं। समय लेखनम एक प्रश्न आता है बोर्ड एग्ज़ाम में जो कि 4 या 5 नंबर का होता है और कभी ये ब्लैंक के रूप में आता है और कभी इसमें घड़ी बनी हुई होती है और टाइम दिया हुआ होता है। तो अगर हमें टाइम लिखना आता है तो ये हमारे 5 नंबर पूरे के पूरे हमें मिल जाते हैं। बस इसमें सिर्फ आपको गिनती याद करनी है। जैसे कि मैंने लिखा हुआ है एकवादनम, द्विवादनम, त्रिवादनम, चतुर्वादनम। अब चतुर्वादनम में रा के नीचे हलंत है तो संधि के नियम के अनुसार उसमें ऑब्लिक करके आगे भी मैंने लिखा हुआ है कि वा के ऊपर भी रा लगा सकते हैं। इसी तरह पंच में पा के ऊपर ऐसे अनुस्वार लगा करके आप पंच भी लिख सकते हैं। षटवादनम, टा को ड बन गया। ये कैसे बना है ये आपको संधि के नियम में समझाया गया है कि पहले का वर्ण का तीसरा वर्ण हो जाता है तो ये षडवादनम हो जाता है। इसी तरह सप्तवादनम, अष्टवादनम, नववादनम, दशवादनम, एकादशवादनम और द्वादशवादनम है। यानी कि 1 बज गया, 2 बज गया, 3 बज गया, ये केवल एक आपको सीधा टाइम दिया है। अब जैसे 1:15 है, 1:30 है, 1:45 है, तो वो कैसे लिखना है ये हम ऊपर समझते हैं। ये एक घड़ी बना रखी है मैंने और इस घड़ी में आपको देखा होगा, आपने देख रहे होंगे कि 4 हिस्सों में ये घड़ी डिवाइड हो रखी है। तो ये बीच में से एक लकीर है जो कि आधा हिस्सा इधर है और आधा हिस्सा इधर है, इसको बोलते हैं आधा हिस्सा, है ना। और यहाँ पर लिखा हुआ है 15, यानी कि ये जो हिस्सा है बीच का ये कहलाएगा 1/4 और 1/4 को संस्कृत में बोलते हैं पादम, पादम बोलते हैं। तो ये जो पादम है इसको हम लिखेंगे, मान लिया जाए 1/15 है, 1/15 है तो 1/15 को हम बोलेंगे सपाद। सपाद मतलब 1/4 के साथ, सपाद 1 वादनम, सपाद 1 वादनम, ये हो गया सपाद 1 वादनम। इसी तरह मान लिया जाए 1/30 है, 1/30 आता है, 1/30 लिखा हुआ है तो 1/30 का हो जाएगा, आधा बोलते हैं 30 को, तो ये हो गया सार्ध। सार्ध मतलब आधे के साथ, सार्ध 1 वादनम, 1 वादनम, सार्ध 1 वादनम। तो इसी तरह से अब हम आ गए 45 पे। 45 का मतलब हम जैसे लिखते हैं 1:45, 1:45 ऐसे करके लिखते हैं। तो 45 का मतलब कि जो ये हिस्सा है 1/4 ये नहीं है, उसमें जितना भी बज रहा है उसमें इतना हिस्सा कम है। मान लिया जाए 12:45 है, 12:45 का मतलब होता है कि 1 बजने में 15 मिनट शेष हैं, यानी कि 1/4 हिस्सा शेष है। तो पादम तो वहाँ भी होगा, लेकिन पादम मतलब 1/4 नहीं है, पादोन हो जाएगा। वहाँ पे क्या हो जाएगा, पादोन। पादोन मतलब 1/4 नहीं है, 1/4 नहीं है। 12:45 का मतलब कि 1 बजने में 1/4 कम है। 12:45 को बोलेंगे पादोन 1 वादनम। तो इस तरीके से हम लिखेंगे। इसमें बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं, जितना भी लिखा है उससे एक गिनती हमने आगे जाना है। जैसे 12:45 लिखा है तो हमने बोलना है पादोन 1 वादनम। यदि 1:45 लिखा है तो पादोन द्विवादनम हो जाएगा। 1:45 का मतलब पादोन द्विवादनम, और 2:45 लिखा है तो पादोन त्रिवादनम। इस तरीके से गिनती चलती है। अब ये देखें, हमने एक अभ्यास कार्य दिया है। जिस तरह से परीक्षा में प्रश्न आते हैं, रमेशः प्रातः, फिर डैश है, उस डैश में भरना है हमने 7 वादने विद्यालयम गच्छति। इसी तरह से दूसरा है सा 1:15 वादने विद्यालयम आगच्छति। अगला है सा, फिर है 1:45 वादने भोजनम करोति। फिर है सा और 4:30, 4:30 पे उद्यानम गच्छति। तो इनके उत्तर मैंने नीचे लिखे हुए हैं। सप्तवादने पहले का आंसर हो गया,
और 1:15 यानी कि सपाद 1 वादने, और उसी तरह से 1:45 यानी कि पादोन 2 वादने, और 4:30 को बोलेंगे सार्ध चतुर्वादने। इस तरीके से प्रश्न आएंगे और आप अगर थोड़ा सा अभ्यास करेंगे तो ये प्रश्न के आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आशा करते हैं आपको समझ आ गया होगा और आगे हम इसी तरह से अन्य वीडियो भी आपको भेजते रहेंगे। धन्यवाद।